हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर कितना है 9। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। आज एक्सरसाइज 9.1 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको आराम से समझ आ जाएंगे। चलो सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके वेट, चलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1 पे तो आ चुके हैं। अब सीधा काम करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। तो इसमें एक तो 2 फिगर वाले हैं, ये रहा और ये रहा। और वेट, ओके गाइस, एक तो ये 2 फिगर वाले दे रखे हैं आपको, और फिर एक वेट, और एक ये 4 वाले दे रखे हैं। हाँ, ये भी बहुत आसान है, बट ये भी बहुत आसान है। इसमें का आधा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये क्वेश्चन बस आपको 1/t और एंड दिख रहा है। इसके आगे है 2/3 है, तो आपकी बुक में ही होगा, इसलिए बस थोड़ी सी फोटो लेने में गलत हो गई है, उसके लिए सॉरी। चलो अब सीधा हम सॉल्व पे आते हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या दे रखा, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी है, -1 एंड 0। इसमें कैसे सॉल्व होगा, इसमें तो नीचे फ्रैक्शन दिया नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई किससे करें। तो जैसे कि तो बहुत इजी सा हो गया है। अब आपको हम करते हैं लास्ट में, सीधा सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ओके, तो लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस, सॉल्व कीजिए। लिखिए यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 6/6। तो यहाँ पे भी यही आएगा, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई सेम होती है। तो हमने इधर उधर कर ली, बट इसमें सेम नहीं होती। जैसे आपको 4 वो जैसे 2 फ्रैक्शंस दे रखी हैं ऊपर नीचे की, तो नीचे से हो जाएंगी। और जैसे आपने 1 दे रखी है, तो आपको बस फ्रैक्शन करनी होती है। तो अब आप हम करते हैं, जैसे कि नीचे ये दो, इन दोनों का तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 0 जो 6। तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, समझो 0 यहाँ पे, 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो 0 समझो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे 6/6 आ जाएगा, 6 1 जो 6, और यहाँ की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 6 यहाँ बचा, तो 6 आ गया नीचे। चलो 6 आ गया, तो अब इसकी रैशनल नंबर देखते हैं। इसके रैशनल नंबर भी ये सोल्यूशन हो गया। आप सोल्यूशन कर लोगे तो रैशनल नंबर बहुत आराम से है, बस उसमें काउंटिंग लिखनी होती है। जैसे कि आपका है माइनस, तो जैसे कि आप माइनस भी लगाना, माइनस ऐसा आपने नहीं लगाया तो आपका पूरा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। बस माइनस ही आपको ध्यान देना है, और एंगल्स का वो आप रैशनल नंबर में एंगल्स ही लगाने हैं। चलो रैशनल नंबर्स निकालते हैं। ओके, रैशनल नंबर भी बहुत इजी से निकल जाएंगे। देखिए हमारे साथ, लिखिए 6/6, वो तो हमारे साथ उस समय निकल गया, तो इसके आगे लिखो एंगल -5/6 -4/6। बस 6 नीचे आएगा, क्योंकि उस जो फ्रैक्शन थे माइनस मल्टीप्लाई 6 के नीचे भी जो थे वो 6 थे, तो इसलिए सब में 6 आएंगे। मेरा पेज छोटा पड़ रहा है, बट 4 के सामने आपको लिखना है -3/6 एंगल -2/6 एंगल -1/6। 1/6 के बाद लिखना है आपको एरो 0। जैसे कि वो 1 के बाद तो बस 0 आता है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बस 0 लिखना है, उसके नीचे 6 नहीं आएगा। ओके, अब जैसे कि आपने तो ये कितने लिख दिया, आप चलो गिनो मेरे साथ, गिनिए कितने लिखे आपने। ओके, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6, बट इसमें तो 6 है, हमें 5 निकालने हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर से
हमने इससे ही निकाला है। किससे निकाला है? इससे ही। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, अब हमें लिखना है, अब हम लिखेंगे इससे। ये कितना है? ये कौन सा है? ये 1 2 3 4 5। और उसमें क्या दे रखा है? अब 0 की वैल्यू नहीं होती। तो जैसे कि अर्ली क्वेश्चन में क्या था? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 5 रैशनल नंबर्स अलग अलग करने हैं। तो हमने तो निकाल लिए। तो अब आपको लिखना है ऐसे, देखिए जैसे कि लिखना है, समझो, लिखो सोल्यूशन, वेट, सोल्यूशन लिखिए -5.6 एंगल लगाना कभी मत भूलना बच्चों, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो जैसे मेरी पेज छोटा पड़ रहा है, आपको पता ही होगा कि मेरा पेज छोटा है, तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो आप इसके 4 के सामने लिखना एंगल 3.6, एंगल 2.6, फिर 2 के बाद सामने लिखना उसके एंगल 1.1/6। चलो ठीक है बच्चों, अब गिनो ये मेरे साथ कितना है? 1 ये रहा, 2 3 4 5, हमने 5 निकाल लिए, तो ये ऐसे ही होगा। चलो अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला भी ऐसा ही है सेम। चलो हम सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला मेरे साथ बताओ कौन सा है? आपने तो बुक खोली होगी। तो क्वेश्चन है -2, सॉरी इसके नीचे कोई वो नहीं है, सॉरी क्या कहते हैं, वेट, थोड़ा दिमाग पढ़ने में हो जाता है ना, थोड़ी हो जाती है गलती। इसके नीचे कोई कुछ नहीं है, कोई फ्रैक्शन वो नंबर नहीं है, तो इस बस ऐसी क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह। चलो इसको बस इससे 6 से हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने 6 से ऊपर यूज़ कर चुके हैं। अब इसको हमने दूसरी तरीके से करना है। तो जैसे कि इसको हम किससे करेंगे? हम सोच रहे होंगे दिमाग में क्या किससे करें, तो 5 से करेंगे। आपको वैसी ही तरकीब लगा के जैसे हमने पिछले में करा 6 × 1, जैसे हमने करा था -1 × 6, तो हमें 1 तो है ही नहीं नीचे, यहाँ पे है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन नहीं है वो। चलो इसमें दोनों जगह माइनस है, तो हमें पूरा ध्यान रखना है। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व डाल के ऐसे लिखना -2 × 5, फिर लिखना 0 × 5। बच्चों समझ के करना, चीटिंग करने में कुछ नहीं रखा है। ओके ये लिख लिया हमने। तो जैसे कि आपको उसमें ब्रश में पता नहीं चल रहा, तो मैं आपको लास्ट में अपनी कॉपी में, जैसे मैं हमने कॉपी में वो पूरा सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एकदम वैसे ही दिखा दूंगी कॉपी में, आप चिंता मत लीजिए, वैसे आप पहले अभी समझिए। ओके चलो अब हमने निकाल लिया 5 2 जा 10, यहाँ पे लिखा है ना 5 2 जा 10, तो 10 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे 5 0 से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, हमारे तो आराम से निकल गया। तो अब इसका रैशनल नंबर निकालते हैं। रैशनल नंबर बच्चों आपको तो निकालना आ ही गया होगा, चलो निकालते हैं। रैशनल नंबर निकालते हैं हम 10/5 -5 माइनस लगा देना बच्चों, सॉरी वेट, आप भी मेरे साथ गलत मत कर दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए। 10/5 एंगल मत भूलना बच्चों 5। अब यहाँ पे क्या आएगा? इसके सामने एंगल, इसके 9 के बाद ही सीधा 8 डाल के /5, फिर एंगल 7/5, फिर उसके सामने 6/5, फिर उसके सामने 5/5। ये कितना सेम हो गया ना, तो 5। चलो वेट थोड़ा वेट करिए आप मेरे साथ। तो यहाँ हमने कहाँ तक कर दिया था? हम 5 से करेंगे, क्योंकि हमने तो 5 कर दिया था। तो 5 वहाँ पे पेज छोटा पड़ा, तो हमें फिर से कर लेते हैं, बट आपको 10 से लेके एकदम 1 तक लिखना है। तो आप तब तक मेरे साथ करिए, या अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको एंगल -5 2/5 1/5, सॉरी यहाँ पे एंगल डालना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा?
0, उसके आगे कुछ आता नहीं है। तो हमने 10 निकाल लिए, क्योंकि हमने 10 से लिखा तो 10 निकाल लिए। तो आप कौन कौन सी लिखना चाहोगे? आप इनमें से कोई से भी लिख दो बस, बट मैंने इसमें से ओनली लिखे हैं 5, इसमें बस 5 ही लिखने हैं। तो कोई लिख लो आप 9/5 एंगल, माइनस डाल के एंगल, फिर -8.5, 7.5 एंगल 6.6 -5 एंड 5/5। ये बहुत आसान हो गया। आपकी जो मर्जी है, 10 निकाले थे, आपकी जो मर्जी है, आप कोई सा भी लिख दो, मैम आपका ठीक कर देंगी, या टीचर पढ़ा, कोई ट्यूशन टीचर है वो भी आपका ठीक कर देगी। ओके, हम अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, बस उसमें नीचे नंबर्स आ गए हैं। ओके, चलो हम थर्ड वाले पे आते हैं। ओके, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है आपका -4/5 एंड -2/3। ये भी बहुत आसान है। चलो इसको, ये बल्कि आपने तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा के फ्रैक्शन नीचे के नंबर्स बताए थे, इसमें तो खुद ही दे रखा है, तो आप समझ लो कितने आसान होंगे ये। बस आपको इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को इससे। वेट, अब आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने लिख दिया -4/5 एंड लिखो या ना लिखो, ऐसे डाल के -2/3। ये दोनों तो अलग अलग हो गए, पर अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो एकदम सेम हो जाते हैं ये। आप इन दोनों को इससे करना पड़ेगा और इन दोनों को इससे करना पड़ेगा। तो देखो, चलो करते हैं हम सॉल्व भी बड़े आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, ये बहुत आराम से हो जाएंगे। देखिए, आप ऐसे करना है, लिखिए सॉल्यूशन, फिर आपको फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी -4.5, फिर इसके आगे क्या आएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है, बट हमने इसमें थोड़ा सा टफ नहीं करा हमने, सॉरी हमारे थोड़ा, हाँ, हम इसमें थोड़ा टफ क्या करा, सेम टू सेम करके ऐसे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या है हमारा 3, तो 3 आ जाएगा। 4 3 जा, तो हमारा आ गया 12। 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है, और 5 3 जा 15। ये तो हमारा सेम हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे क्या कहते हैं, या आपको इन दोनों से थोड़ी टफ हो रहा है तो आप एक बार 5 से करके देखिए। 5, बट आप ना एकदम जो 5 से करेंगे वो इजी से फ्रैक्शन निकल जाएगा, बट ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, बट ये आप इजी वाला कर लीजिए। देखिए, आप 5 ले लीजिए, फिर उसके सामने लिख लीजिए 2/-5। पहले आप इसका करिए, थोड़ा मेरा पेज छोटा है, इसकी वजह से थोड़ा तकलीफ हो रही है। आप लिखिए -4/5 5। चलो फिर इसके आगे लिखिए 2/5, फिर इसके बाद क्या था 5/5। तो बताओ 4 5 जा, जल्दी जल्दी बताओ। तो 4 5 जा 20, ये हो गया, और 5 5 जा 25। अब इसका आप सॉल्व करो, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो देखिए, नीचे के जितने वो थे, जो नीचे के नंबर्स हैं वो एकदम सेम निकल गए। कैसे निकल गए, क्योंकि हमने 5 से किया। चलो हम अब करेंगे, देखिए जैसे कि अब हम करते हैं, देखिए आप लिख लीजिए। अब इसके रैशनल नंबर्स तो निकालने आ गए होंगे आपको 10 तक लिखना पड़ेगा। तो अब 10 तक लिखते रहिए। अब फिर चलो मैं भी लिख लेती हूँ आपके साथ ही। ओके, चलो लिखिए आप 20 25 19 25
एंगल लगाना मत भूलना, मैं बट आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो आपने माइनस लिखना, हमने 19 तक लिख लिया है, भूलना मत आप बच्चों। 18, 25, 17, 25, 16, 25, 15, 25, 14, 25 और 13, 25। चलो बच्चों, अब यहाँ तक तो इतना ही आएगा, बट फिर इसके आगे क्या आएगा? 13 के बाद क्या आता है? 12, 25, फिर 11, 25, क्योंकि बस आपको 10 तक लिखना था। तो आप यहाँ पे ऐसे मतलब 10/25 लिखना है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि इसका कोई मेन नहीं है, बट आपको करना है तो लिख लीजिए। तो जैसे कि आपको अब आपने लिख लिया, तो आप यहाँ 10 हो गए, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लिख लीजिए, ठीक। बट अब मेरा पेज थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रही है, इसलिए मैं लिख नहीं सकती, बस हमें 2 वीडियो बनानी है इसमें। तो चलो हम जल्दी जल्दी, ये आप सेकंड वाला भी ऐसे सॉल्व कर दीजिए। चलो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, सीधा हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए। सेकंड मैंने आपको ये फोर्थ वाला, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो सब वो चीटिंग कर लोगे, बट मैंने 3 समझा दिए, ये थर्ड वाले की तरह ही है, बट आप इसमें जैसे नीचे वाले न्यूमरेटर है उनसे डिवाइड कर लीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो हमने पैटर्न दे रखे हैं ना, हमें पैटर्न दे रखे हैं इन दोनों ने क्वेश्चंस ने, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 हैं। देखिए आप, सॉरी वेट, ये रे 2, ये रे 2, ये रे और 2 ये रे, 4 दे रखे हैं। आप इसमें टेबल लिखनी है। चलो हम सीधा क्वेश्चंस वो सॉल्व पे आते। तो क्या था उसमें, आपने वो उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था -5 -6.5 सॉरी लिखा था, क्या लिखा था? 3.5 6/10 and 9/15 and -12/20। हम इसके आगे लिखना, तो ये कौन सी टेबल है? ऊपर वाली तो 9 की टेबल और नीचे वाली 5 की टेबल है। तो आपको 5 की टेबल और 10 की, 3 और 5 की तो आती होगी। चलो इसके आगे हम सीधा आंसर पे आते हैं। मैं जो आपको करा रही हूँ वो सीधा आंसर है, ठीक है। आपको उसके आगे उसी पेन से नहीं लिखिएगा, जो बुक में दे रखे उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जो मैं अभी आपको सॉल्व बता रही हूँ, उसे आप ब्लू पेन से लिखिएगा, उसके आगे ही एरो डाल के। तो लिखिए, आप मेरे साथ लिखिए, लिखना है उसके 16/25, 18 माइनस क्योंकि फर्स्ट में माइनस तो माइनस डाल लीजिएगा, 18, 21/25 और 21/25, 24/25, सॉरी 25 हर के नीचे नहीं होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, शुरू से करते हैं। 16/25, सॉरी हमने 5 की टेबल पढ़नी थी ना। 18/13 और 19/35 एंड 20 नहीं आएगा, सॉरी ये जो आप मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 18 के बाद क्या आता है? 21, फिर यहाँ पे क्या आता है? 24, फिर माइनस लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी मैम काट देगी, क्वेश्चन गलत कर देगी। फिर 40, ये फर्स्ट का आंसर है। आपको 4 निकालने थे ना, 4 मोर रैशनल नंबर्स पैटर्न में, तो ये आपके पैटर्न तो निकल गए हैं। चलो आप निकालिए, कितने गिनिए मेरे साथ, गिनी लिया होगा आपने, तेज बच्चे हो आप।
कितने हो गए सर्कल? 4 बनाए ना, तो 4 है न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर कह रही हूँ, फ्रैक्शंस एंड पैटर्न्स। चलो आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपको 4 आपको टेबल्स आती होगी, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ओके बाय, आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन लास्ट वाले भी ऐसे करने हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ टेबल से ही करने, नीचे अलग टेबल है ऊपर अलग टेबल है उसमें, बट पहले में जिसमें माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में उसमें माइनस लगा देना, और जिसमें कुछ नहीं लगा उसमें कुछ मत लगाइएगा। जैसे कि कोई कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।